हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बात करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो बेसिकली हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करना है। तो पहले समझते हैं स्टूडेंट, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। सपोज करो हमारे पास, देखो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। जनरल इक्वेशंस क्या होती है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट। तो नेचर ऑफ जो रूट्स में, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं स्टूडेंट। तो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिए हैं। जैसे ये माइनस बी प्लस माइनस, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आई बस समझ में स्टूडेंट। तो डी को क्या बोला गया है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आई बस समझ में। तो डी के बेसिस पर हमारे नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होते हैं स्टूडेंट। डी जैसा होगा, अगर मान लो डी की वैल्यू, अब देखो अलग अलग केसेस बनते हैं स्टूडेंट। केस 1 बनेगा, देखो यहाँ पर केस 1 बना देता हूं। केस 1 क्या है, डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। केस 2 डी इक्वल टू 0, ठीक है। केस 3 डी लेस देन 0, ठीक है। डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इतनी बात समझ में। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट एंड डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अगर मान लो डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। आई बात समझ में। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट या टू डिफरेंट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, या टू डिफरेंट रियल रूट्स हो जाएंगे, या टू अनइक्वल रियल रूट्स। आए बात समझ में। ये भी लिख सकते हैं, और टू अनइक्वल रियल रूट्स। क्लियर है स्टूडेंट। टू अनइक्वल रियल रूट्स, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसका ग्राफिकल वे देखा जाए तो ग्राफिकल वे ऐसे होगा स्टूडेंट। ग्राफिकल वे ऐसे होगा, या तो ग्राफ ऐसे होगा या ग्राफ ऐसे होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। क्लियर है स्टूडेंट। तो जो ग्राफ होगा ऐसी सिचुएशंस बनेगी स्टूडेंट। क्लियर है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे मतलब ये ऐसी भी सिचुएशंस बन सकती हैं। मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। इतनी बात समझ में आई। जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये अल्फा एंड बीटा, ये देखो अल्फा एंड बीटा। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको दो जगह कट कर रहा है, ऐसी सिचुएशंस बनेगी। तभी तो बोला टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब होता है टू डिफरेंट रियल रूट्स। टू डिफरेंट रियल रूट्स मतलब एक्स की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो इसका मतलब होता है, तो डी की वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, टू डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। और ये कर्व अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड कैसे आता है, हमें कर्व अपवर्ड जो आता है ए ग्रेटर देन 0, मतलब जो ए की वैल्यू होगी, जब ये एक्स स्क्वायर के साथ जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कर्व जो आएगा वो अपवर्ड आएगा। एंड जो ए के साथ अगर मान लो निगेटिव वैल्यू है तो उस केस में क्या आएगा, कर्व डाउनवर्ड आएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में 3x का स्क्वायर 4x प्लस 9, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कर्व आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। ये आप 11th क्लास में सीखेंगे डिटेल में कि बेसिकली इसका ग्राफिकल वे क्या है स्टूडेंट। क्लियर है, आई बस समझ में। तो डी का केस समझ में आया, डी ग्रेटर देन 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा और इसका ग्राफिकल वे ऐसे होगा स्टूडेंट। क्लियर है, आई बस समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर d इक्वल टू 0 का मतलब टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स होगा स्टूडेंट। क्लियर है, आई बस समझ में। टू इक्वल रियल रूट्स, इसके लिए जो ग्राफिकल वे होगा स्टूडेंट, ग्राफिकल वे या तो
ये ग्राफ ऐसे टच करते हुए चला जाए ऊपर की तरफ, मतलब एक्स को केवल टच करेगा एक पॉइंट पर, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। इस केस में क्या होगा, जो एक्स की दोनों वैल्यू आएंगी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। या तो कर्व ऐसे भी हो सकता है या कर्व ऐसे डाउनवर्ड की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात समझ में। इस केस में क्या अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, मतलब दोनों रूट्स होंगे इक्वल होंगे। ये कर्व अपवर्ड कब मिलेगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और ये कर्व डाउनवर्ड कब होगा, a लेस देन 0 होगा। बाकी डिटेल में आप जब 11th क्लास में सीखेंगे, जब IIT लेवल की प्रिपरेशन करेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो लेस देन 0 का मतलब, इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, क्लियर है स्टूडेंट। इमेजिनरी रूट्स का मतलब हमारी कल्पनाओं में, कल्पनाओं के मतलब वो एक्स को कभी कट नहीं करेगा। कैसी सिचुएशंस मिलेगी स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशंस, ये कर्व कभी एक्स को कट नहीं कर सकता, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन मिलेगी या ऐसी सिचुएशंस मिलेगी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डी लेस देन 0 की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब डी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, डी मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही, सपोज करो डी कोई -3, -33, -55 ऐसी वैल्यू आ रही है, मतलब डी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब होगा ये नो रियल रूट्स होगा। नो रियल रूट्स का मतलब ये जो ग्राफ होगा एक्स को कभी कट नहीं करेगा, मतलब या तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा या नीचे नीचे की तरफ चला जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसी सिचुएशन बनती है नो रियल रूट्स का। तो आपको कभी ग्राफ आएगा तो आप बता सकते हैं इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर ऐसे ग्राफ दिखेंगे तो क्या बताएंगे, नो रियल रूट्स। अगर ऐसी सिचुएशन दिएगी तो क्या बोलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, अल्फा इक्वल टू, केवल टच करते हुए बाहर जाएगा। ऐसे आपको ग्राफ दिखेंगे तो क्या बोलेंगे आप, टू डिफरेंट रियल रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्लियर है। तो अगर मान लो ग्राफ ऐसे दिखेंगे आपको तो बता देंगे डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर एक ग्राफ अगर ऐसे दिखेंगे तो क्या बोलेंगे, डी की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। अगर ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा तो क्या बोलेंगे, डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी की वैल्यू जो आ रही है पॉजिटिव आ रही है, मतलब 33, 55 ऐसे, मतलब 3, 5, ठीक है, ऐसी वैल्यू, मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा डी ग्रेटर देन 0 होगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो आई बस समझ में, तो नेचर ऑफ रूट्स बताना है, क्लियर है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल, ठीक है, इफ रियल रूट्स, अगर मान लो रियल रूट्स है, देन रियल रूट एग्जिस्ट, देन फाइंड देम, ठीक है। अगर रियल रूट्स है तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है स्टूडेंट। आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अगर मान लो इस वर्टेक्स को निकालना होता है तो इसके वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टेक्स जो है वो हमारा है -b/2a एंड -d/4a, ठीक है। अगर मान लो अब b क्या से पुट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन होगी, जैसे b, अगर मान लो इसका ग्राफिकल वे बनाना है तो हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू -3, a क्या होगा, 2 होगा, d क्या होगा, d हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, d क्या है हमारे पास, ये है। तो इसके हम वर्टेक्स बता सकते हैं, ये वाला पॉइंट 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 बता सकते हैं, ये पॉइंट बता सकते हैं, ये पॉइंट बता सकते हैं, ये पॉइंट बता, कैसे बता सकते हैं, इस पर्टिकुलर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टेक्स के यही कोऑर्डिनेट होते हैं। कोई सा भी कोऑर्डिनेट निकल बताना है आपको तो इस फॉर्मूले में पुट कर ये सारे कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। ये सब चीजें हायर क्लास में आप डिटेल में सीखेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, ठीक है। मैं बेसिक आइडिया आपको दे चुका हूं, क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। तो देखो हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हटाते हैं हम, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो हम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं, बस यहाँ पर डी की कंडीशन चेक करनी है। डी अगर ग्रेटर देन 0 आए तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स होगा, डी इक्वल टू 0 आए तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, एंड डी लेस देन 0 आए तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पहले हम यहां से हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट 2x² -3x + 5 = 0, क्लियर है स्टूडेंट। तो हमें पहले नेचर ऑफ रूट्स बताना है।
ठीक है। अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर रियल रूट्स है देन फाइंड द उसके रूट्स बता रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें d निकालना पड़ेगा, और d क्या है स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2 है, b कितना है हमारे पास -3 है, c कितना है स्टूडेंट 5 है, क्लियर है। a की वैल्यू हमने लिख दिया, b की वैल्यू लिख दिया और c की वैल्यू लिख दिया। तो d इक्वल टू क्या होता है, देखो d की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, d क्या है हमारे पास, d क्या है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है। तो b की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, -3 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 2 है, ठीक है, a कितना 2 है, c कितना है स्टूडेंट 5 है। अब यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर क्या देगा, 9 देगा, माइनस, अब यहाँ पे देखो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट 2 10, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, और ये 9। तब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट 31 मिल रहा है। अब 31 क्या है, लेस देन 0 है कि नहीं। तो डी क्या है, देखो 31 माइनस 31 इज लेस देन 0, मतलब डी लेस देन 0 आ रहा है। अभी देखा समझ में आया स्टूडेंट। तो डी क्या हमारे पास आया, -31 आया, इसका मतलब क्या है हमारे पास, जो डी आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स, क्लियर है स्टूडेंट। यहां पर रियल रूट्स नहीं होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। मीन्स जो इसके जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, और ये जो ग्राफ है x को कभी कट नहीं करेगा, ऐसे रूट्स बनेंगे। तो अब जब ये x को कट ही नहीं कर रहा तो इसके रूट्स बनेंगे कहां स्टूडेंट। रूट्स कब होते हैं, जब भी कोई भी ग्राफ x को कट करे, जब x को कट करेगा तभी हमारे रूट्स मिलते हैं, अदरवाइज रूट्स नहीं मिलते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। आई बस समझ में, आई थिंक सब समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इसको हटाते हैं हम। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखो इसको सेकंड की बात करेंगे हम, इसको भी हटा देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहले क्या काम करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या है स्टूडेंट, देखो फॉर नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, फॉर नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 है, b कितना है हमारे पास, b कितना है हमारे पास -4√3 है, माइनस में है स्टूडेंट, क्लियर है, समझ में आ रही बात। एंड c की वैल्यू कितनी है 4 है कि नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो a कितना था हमारे पास, a हमने 3 लिख दिया, b कितना हमारे पास -4√3 है, c कितना हमारे पास c है 4 है। तो अब हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के लिए d निकालेंगे स्टूडेंट, d निकालेंगे। तो d हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो b कितना हमारे पास -4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास 3 है, एंड c कितना है 4 है, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो 4√3, देखो -4√3 इंटू -4√3, देखो माइनस से माइनस करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस होगा, 4 इंटू 4 16 होगा, और ये 3 कितना होगा 48 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48 माइनस, अब देखो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 होगा, 16 इंटू 3 48 होगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये देखा है स्टूडेंट, d इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे देखो d इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो d इक्वल टू 0 का मतलब होता है क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। अभी हमने देखा था 2 इक्वल रियल रूट्स, क्लियर स्टूडेंट, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट
कैसी बनेगी, ये ग्राफ ऐसे टच करते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। और कर्व अपवर्ड क्यों बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो ए है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए कर्व क्या बनेगा, अपवर्ड होगा। अगर यही यहाँ पर निगेटिव होता तो हमारा कर्व कैसे बनता, ऐसे बनता, डाउनवर्ड बनता, और एक्स को टच करते हुए नीचे की तरफ चला जाता। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। बट यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। बेसिकली मैं ग्राफिकल वे से बताना ये चाह रहा हूं कि ग्राफ इसके बनते कैसे हैं। ये आपको बस 11th क्लास में आप जाएंगे तो इसको ये सब हेल्प मिलेगा आपको स्टूडेंट। क्लियर है, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो पेपर में आपको ग्राफ नहीं बनाना है, बस समझने के लिए मैं बता दिया कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम क्या करना है, अगर रियल रूट्स हैं, अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, देन फाइंड द रूट्स बताना है। तो वो रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट, तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का लेना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, वी नो दैट x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर है, तो x इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस, और d क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है 2a। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। x इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू कितनी होगी, b हमारा कितना है स्टूडेंट, ये है, ठीक है। माइनस के जब माइनस रखो, माइनस 4√3 प्लस माइनस, और ये कितना है, d कितना है, 0 है, ठीक है। और 2 a कितना होगा स्टूडेंट, a हमारे पास 3 है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस ये 0 डिवाइड बाई 6 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो आई बात समझ में। तो ये दो रूट हम बता देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√3 प्लस 0 डिवाइड बाई 6 एंड x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 डिवाइड बाई 6। मतलब 0 से लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं क्या प्रोसीजर है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4√3 डिवाइड बाई 6 और x इक्वल टू 4√3 डिवाइड बाई 6, मतलब दोनों इक्वल ही रूट्स आएंगे स्टूडेंट। अब इसको किससे कटेगा, 2 से और ये 3 से, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 3 एंड x इक्वल टू यहां से भी कट करेंगे 2 से और ये 3 से, तो 2√3 डिवाइड बाई 3। तो फाइनली हमारे पास दो रूट्स आ गए, देयरफॉर 2√3 is the roots of the given quadratic equation। क्या लिखेंगे, 2√3 by 3 is the roots of the given quadratic equation this one, 3x square minus 4√3x plus 4 equal to 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। मीन्स 2√3 by 3 2√3 ये दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो अब देखो लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं स्टूडेंट। इसके पहले तो नेचर ऑफ रूट्स बताना है, जिसको नोट करना है स्टूडेंट नोट कर सकता है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला कर देते हैं, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं खुद से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी कर लेते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। और सेम कॉन्सेप्ट, इस पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन प्रोसीजर सबके लिए सेम ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता मैथ में। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना होगा स्टूडेंट। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएंगे, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 2 है, b कितना हमारे पास -6 है, c कितना हमारे पास 3 है। क्लियर है स्टूडेंट, a की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी -6 हो गई, c की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट d निकाल लेते हैं। d क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, b कितना है -6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 4, a कितना हमारे पास 2 है और ये तुम्हारा 3 है, c कितना हो जाएगा 36 माइनस, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये होगा 12 इन 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 होगा तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 24, मतलब अधिक 12 आ जाएगा 2 1, मतलब 12 आ गया स्टूडेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, हियर d कितना है, d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब 12 क्या है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं स्टूडेंट। 12 जो हमारा आ रहा है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। आई बात समझ में।
तो 12 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा 2D, ऐसी सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट, ग्राफ क्या होगा दो जगह कट करेगा, x को कितनी जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फाइनली, टू डिफरेंट रियल रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या टू अनइक्वल रियल रूट्स, और ये भी लिख सकते हैं टू अनइक्वल रियल रूट्स। इतनी बात समझ में, ये भी लिख सकते हैं, या टू डिफरेंट रियल रूट्स लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, जब दो रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स आ रहे हैं तो हमें वो रूट्स भी बताने हैं स्टूडेंट, उसको हम कैसे बताएंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो हमारे पास वी नो दैट ये क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसको हम और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस ये कितना होता है, d होता है 2a। अब देखो हम सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा, अब देखो b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, b हमारे पास क्या है -6 है, माइनस के जब माइनस रखा, b की वैल्यू कितनी है -6 है, प्लस माइनस d कितना हमारे पास आया 12 आया स्टूडेंट, क्लियर है, 12 पुट कर दिया हमने। 2a कितना हमारे पास है, a हमारे पास 2 है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 3, ठीक है, ये 4 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब यहां से देखो क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब यहां से क्या बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे स्टूडेंट, क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस, देखो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर क्या बचा √3 बच गया, डिवाइड बाई 4, तो ये क्या बच गया 2। x इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो अब हम अलग अलग कर लेंगे इसको, तो क्या आएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये हमारे दो रूट्स आएंगे। तो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो आज हमने सीख लिया स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, आई बात समझ में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे आप परफेक्ट हो पाएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है स्टूडेंट। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके लिए। तो देखो बच्चे, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इसमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको, पहले तो नेचर ऑफ रूट्स बताना है एंड नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के बाद अगर इफ रियल रूट्स है देन फाइंड द रूट्स, मतलब x की वैल्यू बतानी है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो सेम सब में वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जैसे मैंने 3 क्वेश्चन अभी करके आपको बताए हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चे कर लें, बहुत आसान है स्टूडेंट। आपको पहले क्या काम करना है, पहले हमें कंपेयर करके देखना है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें d की वैल्यू निकालनी है। अगर d जो है ग्रेटर देन इक्वल है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। d इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स होगा। तो इन दोनों सिचुएशन पर हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन पर ही हमें रियल रूट्स मिलते हैं। इसके पर क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रियल रूट्स मिलता है, इस पर क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स मिलता है एंड इस पर हमें रियल रूट्स नहीं मिलता है। तो इन दोनों केसेस पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें रूट्स फाइंड आउट कर लेना है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चे कर लेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।